सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ। आज की GOC1 के लेक्चर में जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसके एप्लीकेशंस का जो दूसरा पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, वो क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी तक इससे प्रीवियस लेक्चर में अपन इसकी एक स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन वो डिस्कस कर चुके हैं, और जो इस लेक्चर में अपन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन डिस्कस करेंगे, और जो तीसरा पॉइंट आता है इसका एसिडिक स्ट्रेंथ वो इससे नेक्स्ट लेक्चर में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कार्बोनाइन, उसका सिर्फ बेसिक नॉलेज अभी देख लेते हैं, और जो डिटेल है वो डिटेल में पढ़ाएंगे, वो GOC सेकंड में पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि कार्बोनाइन और कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल जो होते हैं ये खुद में एक टॉपिक होते हैं, तो उसको GOC सेकंड में आते हैं वो, तो उसी में समझाएंगे। ठीक है, अभी सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए देख लीजिए आप क्या होता है कार्बोनाइन, कैसे इसकी फॉर्म बनती है, और इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो इसके ऊपर कैसे वर्क करता है। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास में कोई इस तरह की कोई फॉर्म दे रखी है, क्लियर है, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो अब हम क्या करें, जैसे मान लो यहाँ के बीच के जो इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, इनको अगर कार्बन एटम अपनी तरफ पूरी तरह से खींच लेता है, ठीक है, तो क्या फॉर्म बन जाएगी हमारे पास में, नेगेटिव चार्ज हो गया यहाँ पे बन जाएगा, और हमारा हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्म बन गई है इस फॉर्म को ही हम लोग कार्बोकेटायन बोलते हैं, सॉरी कार्बेनाइन बोलते हैं। ठीक है, कार्बेनाइन बोलते हैं, क्लियर है, नेगेटिव चार्ज है इसके पास में। ठीक है, और इसका जो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं हमेशा sp3 ही होगा। ठीक है, अगर आपका जो नेगेटिव चार्ज होता है कंजुगेशन में होता है ये, तो वहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर आपका कंजुगेशन में नहीं है नेगेटिव चार्ज तो वहाँ पे sp3 हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट ऐसे लिख सकते हो, इफ़ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन, सो इफ नेगेटिव चार्ज इन कंजुगेशन, कंजुगेशन, ठीक है, इफ़ नेगेटिव चार्ज इन कंजुगेशन, अगर आपका नेगेटिव चार्ज जो है वो कंजुगेशन में होगा तो वहाँ का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 हो जाता है। ठीक है, कैसे होता है वो एग्जाम्पल के थ्रू आप ऐसे समझ सकते हो। जैसे सपोज मान लो कोई एग्जांपल है, यहाँ पर लिखा है CH3 और CH2, और इसके ऊपर हमने कोई नेगेटिव चार्ज बना दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस कार्बन एटम के ऊपर पूरी तरह से रुका हुआ है, कहीं भी कंजुगेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक जगह रुका हुआ है, तो यहाँ का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा। क्लियर है, ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है, मान लो ये फॉर्म दे रखी है हमारे पास में, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऐसे दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, कंजुगेशन मिल रहा है इसको, तो वो कंजुगेशन करेगा, यहाँ पे रेजोनेंस करेगा। ठीक है, तो इसका जो दूसरा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगा ऐसे। ठीक है, तो यहाँ का चार्ज जो हो गया वो कंजुगेशन में भाई पार्टिसिपेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 तो नहीं रहेगा, क्योंकि चार्ज एक जगह स्टेबल नहीं है, वो तो घूम रहा है पूरे चेन में। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp2 बोला जाएगा। ठीक है, तो इसका जो रेजोनेटिक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है वो इस तरह से बन जाएगा हमारा। ठीक है, ऐसे। अब इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज अपन बना देंगे। अब यहाँ पर ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्यों बनाते हैं, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है क्योंकि पार्शियल नेगेटिव का मतलब क्या होता है, हल्का सा चार्ज। ठीक है, तो क्या हुआ है यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो पूरी चेन में ऐसे ऐसे घूमता रहता है, क्योंकि कंजुगेशन कर रहा है, तो कभी इधर आएगा तो कभी ऐसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने लगेंगे। ठीक है, तो पूरी तरह से मतलब इधर और इधर 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 ऐसे ऐसे ही वो घूमता रहता है पूरी चेन में। ठीक है, तो कहीं एक जगह पर ये रुकता नहीं है। ठीक है, जब एक जगह पर रुकेगा नहीं तो पूरा नेगेटिव चार्ज ही नहीं बनेगा, जब पूरा नहीं बनेगा तो हम लोग क्या करते हैं, इस कार्बन आइटम और इस कार्बन के ऊपर पार्शियल चार्ज दिखा देते हैं। ठीक, हल्का सा। ठीक है, ये मतलब होता है इसका। तो यहाँ पर जो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है वो हर एक कार्बन आइटम के ऊपर sp2 होगा। ठीक है, क्योंकि चार्ज एक जगह नहीं रुका हुआ है, और sp2 हाइब्रिडेशन यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ भी होगा और इस कार्बन आइटम के ऊपर भी होगा। जबकि यहाँ पर कंजुगेशन नहीं हो रहा है तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp3 बोला जाता है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब जो कॉन्सेप्ट है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बनाइन से रिलेटेड है, वो देख लीजिए कैसे मतलब स्टेबल कार्बनाइन होता है, क्या क्या पॉइंट्स उसके होते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई कार्बेनाइन होता है वो स्टेबल किस किस तरह से हो सकता है। ठीक है, तो सिंपल है, जैसे मान लो कोई एटम ए दे रखा है, इसके पास में नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और यहाँ पर सपोज मान लो
ऐसे समझ सकते हो, नेगेटिव चार्ज जो है वो हाई ईएन वैल्यू वाले एटम के ऊपर ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो मान लो इस ए का जो ईएन वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा है मतलब, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज होगा इसके ऊपर आसानी से चुपचाप बैठा रहेगा तो स्टेबल रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो एक तो ये फॉर्म हो गई। दूसरी फॉर्म ये हो गई कि मान लो साइज ज़्यादा हो किसी चीज़ का, ठीक है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो वहाँ पर वो स्टेबल रह सकता है, आसानी से रुका रहेगा क्योंकि साइज भारी है, उसको हैंडल हैंडल कर लेगा, ठीक है। दूसरा फॉर्म ये हो गया। और तीसरा फॉर्म ये हो जाता है, जैसे मान लो कोई चीज़ है ऐसे, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और वहाँ पर अपन क्या करते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कोई ग्रुप लगा दें, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला अगर ग्रुप लगा होगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है और स्टेबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, जैसे मान लो -I हो गया, ठीक है, और -M हो गया, ये सब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग वाले ग्रुप होते हैं। जो ऐसे ग्रुप जो मतलब -I दिखाते हैं और ऐसे ग्रुप जो -M दिखाते हैं। -M जो हो गया ये मेसोमेरिक इफेक्ट के अंदर आता है, वही होता है एक तरीके से। तो ये आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक, अभी सिर्फ देख लो क्या होता है क्या नहीं होता है। और जैसे अब यहाँ पर जो -I है वो क्या करता है, यहाँ पर मान लो कोई -I वाला कोई ग्रुप लगा दें ऐसे, ठीक है, कोई ग्रुप हो गया -I वाला जो भी आपने पढ़े हैं, ऑर्डर दिखा चुका हूँ मैं पहले ही, ठीक है। तो वो क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को ऐसे खींचेगा, जब इलेक्ट्रॉनों को जो खींचेगा तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो कम हो जाएगी, कुछ कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक। अगर यहीं इसके ऊपर अपन +I वाला कोई ग्रुप लगा दें, +I वाला ग्रुप लगा दें तो वो इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब यहाँ पे ऐसे बढ़ जाएगी तो उसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो कम हो जाएगी, ठीक है, सिंपल है। तो जो नेगेटिव चार्ज होता है वो -I और -M दो चीज़ से स्टेबल होता है, और ये अनस्टेबल होता है +I और +M से। क्लियर है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन भेजने का काम करते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन भेजेंगे तो चार्ज बढ़ता है, बता चुके हैं, सिंपल है। और चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी उसकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो इसके स्टेबल होने की फॉर्म हो गई है, किस किस तरह से मतलब नेगेटिव चार्ज जो होता है वो हमारा स्टेबल हो सकता है, ठीक है। तो आप इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तो और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। सपोज जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें CH3 नेगेटिव, और इसके ऊपर नेगेटिव दे रखा है और इस फॉर्म के ऊपर नेगेटिव बना दिया और यहाँ इस फॉर्म पे को नेगेटिव बना दिया, ठीक। अब हमें इसमें ये बताना है कि कौन सी फॉर्म पे जो नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज हमें बतानी है, ठीक है। ये A हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ठीक है। तो सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ लॉजिक नहीं है। तो ये देखा जाए, ये हमारे पास में 0 डिग्री है, इससे जुड़ा ये जो कार्बन है यहाँ, इससे एक कार्बन से जुड़ा तो ये 1 डिग्री हो गया। ये कार्बन जो यहाँ के 2 कार्बनों से जुड़ा है तो यहाँ पर ये 2 डिग्री हो गया, ठीक है। और ये जो तीसरा वाला, ये बीच वाला जो कार्बन है ये हमारे 3 कार्बन से जुड़ा है, इससे और इससे और इससे। ये जो कि हमारे मिथाइल ग्रुप हो गया, ठीक है ना, CH3 हो गया यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए जो CH3 लगा है ये तो भाई +I का काम करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन भेजने का काम करता है। यहाँ भी ये +I लगाएगा, यहाँ भी ये +I लगाएगा, और यहाँ पर तो 3 ग्रुप लगेंगे तो 3 +I लगेंगे, ठीक है। तो +I का काम होता है इलेक्ट्रॉनों को भेजना, जैसे मान लो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो गया और यहाँ पर कोई अपन ने +I वाला कोई ग्रुप लगा दिया जो इलेक्ट्रॉन भेजेगा। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन भेजे जाएंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। जब चार्ज बढ़ जाएगा तो उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। भाई चार्ज बढ़ जाएगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी, जब एनर्जी बढ़ जाएगी तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, तो स्टेबिलिटी उसकी कम हो जाती है, तो वो एक जगह स्टेबल नहीं रहता है, ठीक है। ये पॉइंट होता है। तो इसमें यहाँ पर तो डी वाले में तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा क्योंकि 3 +I वाले ग्रुप लगे हैं जो 3 तरफ से मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भेज रहे हैं, तो यहाँ पर जो चार्ज की डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। यहाँ पर 2 भेज रहे हैं, यहाँ पर 1 भेज रहे हैं, तो यहाँ पर 1 भी नहीं भेज रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा वो 0 डिग्री वाले पर ज़्यादा होगा, तो A वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर उसके बाद में B वाला होगा, फिर उसके बाद में C वाला होगा, फिर उसके बाद में D वाला होगा, ठीक है। ये इसका आंसर है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में इस तरह से दे रखा है, सपोज मान लो कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो जिसके ऊपर आप नेगेटिव चार्ज शो कर दो और उसमें कोई ग्रुप वगैरह लगा दो, तो वहाँ से आप ऐसे बना सकते हो, खुद से क्वेश्चन बना सकते हो, कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है इसमें, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास में इस तरह से कोई चेन दे रखी है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बना दिया, ठीक है, और ग्रुप जोड़ने को यहाँ पर सपोज मान लो मैंने NF3 जोड़ दिया, ठीक है, NF3 पॉजिटिव, ठीक है। और एक क्वेश्चन इस तरह और एक इस तरह से बना दिया, यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर NR3 जोड़ दो, NR3 पॉजिटिव जोड़ दिया, और यहाँ पर हमने क्या किया, नेगेटिव है और यहाँ पर NH3 पॉजिटिव जोड़ दिया, ठीक है। अब इनमें कौन ज़्यादा
नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसमें तो ये तो मेजर माइनस आई दिखाते हैं तीनों, ठीक है, डिस्टेंस तीनों का सेम है, ठीक। बट इसमें माइनस आई सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो वो तो ऑर्डर में बता चुके हैं। सबसे ज़्यादा जो माइनस आई होता है वो NF3 का होता है, पॉजिटिव का। उसके बाद में NR3 पॉजिटिव का होता है, क्लियर है। और उसके बाद में NH3 पॉजिटिव का होता है, यहाँ पे N बन जाएगा इस तरह से, NH3 पॉजिटिव का होता है, ठीक है। तो उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हैं। तो सिंपल से सबसे ज़्यादा ये वाला लगाएगा माइनस आई, NF3, ये माइनस आई ज़्यादा लगाएगा, इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से खींचेगा। और उसके बाद में ये उससे कम लगाएगा और ये उससे कम लगाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये वाला होगा, उसके बाद में ये वाला ऑर्डर, ये हमारे पास में ऑर्डर आ जाएगा इसका, ठीक है। और क्वेश्चंस कर लेते हैं, अगर आप नोट करना चाहें तो इसे वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। एक क्वेश्चनों कर लेते हैं। सपोज जैसे मान लो हमारे पास में इस तरह से दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दे रखा है, ठीक है। ऑक्सीजन के पास में यहाँ पे लोन पेयर होगा, ठीक है। और एक इस तरह से दे रखा है, यहाँ पे ऑक्सीजन दे रखा है और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज दे रखा है, ये यहाँ पे कार्बन एटम होगा, ठीक है। गलत हो गया, ठीक है, इस तरह से दे रखा है। और इसके बाद में एक यहाँ पे नाइट्रोजन लगा रखा है, यहाँ पे नाइट्रोजन लगा देते हैं और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। अब हमें इसमें ये बताना है कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो किस में स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए ऑक्सीजन है, ठीक है, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन है और यहाँ पर 2 नाइट्रोजन लगे हैं, ठीक है। तो इसमें देखा जाए ये ए हो गया, ये बी हो गया हमारे पास में और ये सी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए पहले वाले में ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव चार्ज के पास में लगा है, ठीक है, पास में लगा। और यहाँ पर जो है वो कुछ दूरी पर लगा हुआ है, डिस्टेंस पर लगा हुआ है। और यहाँ पर ये नाइट्रोजन लगा है, बल्कि इन दोनों में नाइट्रोजन जो है वो इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस तो सेम है, लेकिन यहाँ पर इसी डिस्टेंस पर दूसरा लगा है इसके दूसरी साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन लगे हैं और यहाँ पर एक ऑक्सीजन लगा, यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन लगा। तो ऑक्सीजन होगा ये हमारा माइनस आई शो करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करेगा। यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ पर 2 माइनस आई लगाएंगे इसमें नाइट्रोजन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कहाँ पे होगा, ठीक है, तो वो केस देखिए। अब देखिए यहाँ पर तो 2 लगे हैं, यहाँ पर ये लगा है, ऑक्सीजन पास में है। तो मैंने एक चीज़ बताई थी, डिस्टेंस पहले देखा जाता है, ठीक है, उसके बाद में नंबर देखा जाता है, नंबर के बाद में पावर देखी जाती है, क्लियर है। ये ऑर्डर होता है देखने का, ठीक है। तो सबसे पहले अपन डिस्टेंस देखते हैं। तो डिस्टेंस देखा जाए इसमें डिस्टेंस कम है, लेकिन डिस्टेंस तो कम जरूर है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन है, इसके पास में यहाँ पर ये लोन पेयर हैं। तो ऑक्सीजन के लोन पेयर और इस नेगेटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। रिपल्सन के कारण जो होता है यहाँ का चार्ज जो होता है वो अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के लोन पेयर और इसके लोन पेयर आपस में एक दूसरे को रिपल करने लगते हैं, ठीक है। रिपल्सन की वजह से ये जो स्ट्रक्चर होता है इसमें जो नेगेटिव चार्ज जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है, तो स्टेबल नहीं रहता है, ठीक है। अब दूसरे पे आते हैं, इसमें डिस्टेंस कुछ डिस्टेंस पर लगा है ऑक्सीजन और इसमें उसी डिस्टेंस पर नाइट्रोजन 2 लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 माइनस आई लग रहे हैं। जब 2 माइनस आई लग रहे हैं तो दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉनों को खींचा जा रहा है, ठीक है। हालांकि नाइट्रोजन की EN वैल्यू जो होती है, मतलब खींचने की टेंडेंसी जो होती है वो ऑक्सीजन से कम होती है, लेकिन यहाँ पर 2 नाइट्रोजन एक साथ वर्क कर रहे हैं। नंबर ऑफ नाइट्रोजन ज़्यादा है तो पावर जो होती है वो बाद में देखी जाएगी, नंबर पहले देखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन ज़्यादा कस के खींच रहे हैं, तो ये वाले में नेगेटिव चार्ज होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर उसके बाद में बी वाले में होगा और ए वाले में जो है वो सबसे लास्ट में होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है रिपल्सन क्रिएट हो गया। तो सी वाले में ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर बी वाले में होगा, फिर ए वाले में होगा, क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और क्लियरिटी आ जाएगी उससे। और सपोज मान लो हमारे पास में कोई 6 मेंबर रिंग दे रखी है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर कोई ग्रुप लगा दो और यहाँ पर आपने क्या किया, कोई नेगेटिव चार्ज इस तरह से बना दिया, ठीक है। यहाँ पर सपोज कोई भी ग्रुप लगा सकते हो आपने, जैसे मान लो यहाँ पर NO2 लगा दिया, क्लियर है, और बनाई आपने 6 मेंबर रिंग, ठीक है। साइक्लिक चेन हो गई एक तरीके से, 6 मेंबर रिंग ही बोली जाएगी, ठीक है।
ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगा दिया और यहाँ पर मान लो मैंने लगा दिया NR3 पॉजिटिव लगा दिया, ठीक है। और इसके बाद में तीसरा बनाया और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जैसे ऐसे बनाया और यहाँ नीचे लगा दिया, कोई भी ग्रुप लगा दो, सपोज मान लो CN लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनाया और यहाँ पर सपोज मान लो मैंने CH3 लगा दिया, ठीक है। अब इसमें A, B, C और D, ठीक है, इनमें से किस में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये जो NO2 है ये तो हमारा माइनस आई लगाता है, क्लियर है। NR3 जो है ये भी हमारा माइनस आई लगाता है, CN जो है ये भी हमारा माइनस आई लगाता है और CH3 जो होता है ये प्लस आई लगाएगा, ये इलेक्ट्रॉन भेजने का काम करेगा। तो D जो होगा वो तो सबसे बेकार हो गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से भेजेगा, तो यहाँ पर हल्की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब बढ़ जाएगी तो स्टेबिलिटी उसकी कम हो जाएगी, ठीक है। अब NR3 पॉजिटिव और साइनाइड और NO2 में देख लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये तो अगर आपको ऑर्डर पता है तो आप ऑर्डर के अकॉर्डिंग आंसर तुरंत ही दे सकते हो। जो सबसे ज़्यादा माइनस आई दिखाता है वो NR3 पॉजिटिव दिखाता है, क्लियर है। उसके बाद में हमारा NO2 दिखाएगा, ठीक है, और NO2 के बाद में हमारा साइनाइड दिखाता है, क्लियर है इस चीज़ को। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल चार्ज जो होगा वो B में होगा, क्योंकि NR3 पॉजिटिव लगा हुआ है, और उसके बाद में जो स्टेबल होगा वो A में होगा, क्योंकि NO2 लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे A में होगा, एक मिनट, ठीक, यहाँ में A में होगा क्योंकि NO2 लगा हुआ है। उसके बाद में हमारा जो चार्ज होगा वो C में स्टेबल होगा, क्योंकि वहाँ पर साइनाइड लगा, और D में सबसे बेकार स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पर CH3 लगा है, प्लस आई का काम कर रहा है जो, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर आ जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं एक। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर दे रखा है CH3 नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है डबल बॉन्ड नेगेटिव, मतलब ये एल्कीन है, ठीक है, और यहाँ पर ये अल्काइन दे रखा है, ठीक है। तो इसमें इन तीनों में किस में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ट्रिपल बॉन्डेड पर नेगेटिव चार्ज जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। उसके बाद में सिंगल डबल बॉन्ड पे होता है, उसके बाद में सिंगल बॉन्ड पे होता है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड पे नेगेटिव चार्ज जो होता है वो अनस्टेबल होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज थोड़ा बहुत स्टेबल रहता है, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पर तो नेगेटिव चार्ज ही स्टेबल रहता है। इसका रीज़न ये होता है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, s करेक्टर जो होता है वो 50% होता है, मतलब ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा s करेक्टर जो होता है वो 50% होता है। तो और एस करेक्टर जब जितना ज़्यादा होगा उसकी EN वैल्यू उतनी ज़्यादा होती है, ठीक है। EN वैल्यू ज़्यादा होती है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो स्टेबल ज़्यादा रहता है, क्लियर है इस बात, क्लियर है बात, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल रहता है ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर, उसके बाद में डबल बॉन्ड के ऊपर, उसके बाद में सिंगल बॉन्ड के ऊपर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होगा वो ट्रिपल बॉन्ड वाले के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल रहेगा, उसके बाद में डबल बॉन्ड वाले के ऊपर ज़्यादा स्टेबल रहता है, और लास्ट में आता है हमारे पास में सिंगल बॉन्ड वाला, ठीक है। तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा स्टेबिलिटी का, ठीक है। तो और बस आपका इसमें और कोई ज़्यादा तो कुछ बचा नहीं, क्वेश्चंस वगैरह तो आपके हो ही गए हैं, तो इतना प्रैक्टिस के लिए काफ़ी है। और बाकी जो इसके बाद में एसिडिक क्वेश्चंस आएगी वो नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे, और उसके बाद में आपका इंडक्टिव इफेक्ट है जो वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में रेजोनेंस चालू होगा, रेजोनेंस के बाद में जो मेसोमेरिक और एरोमेटिक वगैरह जो और सारे जो इफेक्ट बचे हैं, जो टॉपिक हैं GOC1 के, वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।